फेस्टिवल कोई भी हो, ऑडियंस को हमेशा इंतजार रहता है कि इंडस्ट्री उन्हें क्या गिफ्ट दे रही है, यानी कि रिलीज क्या हो रहा है। वेल नावेद जी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, आपने याद किया। जूम को भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार डेब्यू किया है, पहले एक छोटा सा किया था मेरे दोस्त के लिए, बट वो दैट इज़ नॉट काउंटेड बिकॉज दैट वाज जस्ट मी। इसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया है और अच्छा रोल है। मेरे दोस्त संजय गुप्ता जो डायरेक्टर भी हैं फिल्म के, उन्होंने बोला तू कर बोला अरे मैं क्या करूँ, बोला नहीं कर ले। बोला अच्छा ठीक है कर लेते हैं। तो वी ट्राइड दिस ऑल्सो, लेट्स होप पीपल लाइक इट। एंड जोड़ी चाचा भतीजे के भी है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि ये चाचा भतीजा का क्या करने वाले हैं स्क्रीन पे। सो हाउ वाज दिस हैपन एक्चुअली कि मिजान और आप एक साथ? वो फिल्म में सीन है, उसमें 2-3 सीन में साथ में हूँ मैं, क्लाइमैक्स में भी साथ में हूँ। उसमें एक ऑफिस का सीन था, वो पहला जो शॉट मेरा लिया गया उसके साथ में लिया गया है, मीरान के साथ में। तो ये तो अच्छा था कि संजय गुप्ता साहब ने मेरे को डायलॉग्स जल्दी दे देते पहले। अच्छा। वो साला क्या होता है ना, डायलॉग रटने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने डायलॉग रट लिए, डायलॉग रट के गया सेट पर। हाँ। मीरान बोले चाचू रेडी, बोला रेडी, रेडी बेटा चल तू बैठ आगे देख वो शॉट लगाए, एक्शन एक्शन बोला मैंने 1 टेक में ओके कर दिया। सबने बोला वेरी गुड 1 टेक ओके फर्स्ट क्लास, चलो शॉट यहाँ लगा हुआ लगा। मैं बोला अरे भाई साहब मेरी लाइफ का पहला शॉट है एज अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन अ फिल्म। तो संजय सर अरे और सबने ताली बजाई। तो मीजान भी देख रहा था, चाचू 1 टेक, बोला फिर 1 टेक। चाचू एक्सपीरियंस्ड चाचू हूँ प्लस एक्सपीरियंस है बॉस। बट द मूवी हैज टर्न्ड आउट रियली वेल। बहुत मेहनत की है। हाँ। हर फिल्म में लोग मेहनत करते ही हैं जी, लेकिन इसमें क्या था कि स्पोर्ट्स की फिल्म थी। जब हम गए थे गोवा में शूटिंग करने के लिए तो 20-25 दिन वहाँ थे। उधर गर्मी ऐसी थी कि इट वॉज स्कॉचिंग हीट, वहाँ गर्मी बहुत होती है, तो सन एंड ड्राई हीट, हवा भी नहीं चल रही थी वहाँ पे। तो धूप में इट वॉज आई थिंक 40 डिग्री समथिंग। उसमें लड़के दोनों ये लोग फुटबॉल फील्ड में भाग रहे हैं, उनके साथ में लोग भाग रहे हैं, हम तो खड़े खड़े हमारी हालत ख़राब हो गई थी। वो भाग रहे पूरा दिन। आई मीन दैट्स हैट्स ऑफ। डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं वहाँ पे कैमरा लगा के। तो द होल फिल्म हैज़ टर्न्ड आउट रियली वेल, ब्यूटीफुल। डायलॉग्स बहुत अच्छे मिला आप जवेरी के, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। बहुत इमोशनल पिक्चर है, एंड में आप रो देंगे देखिए। अच्छा 100% रोएंगे। वो टच है संजय गुप्ता का, और संजय गुप्ता को तो आप जानते ही हैं कि उनका जो टेक्निकली फैंटास्टिक फोटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन, इन लड़कों को आपने कभी, उन्होंने खुद ने अपने आप को इतना अच्छा देखा नहीं है। हाउ हैंडसम ही मेड देम लुक इन द फिल्म। उनका कट, उनके ड्रेस क्या होगा, उनका हेयर कट क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, कैसे बात करेंगे, कौन, एवरीथिंग बिहाइंड संजय गुप्ता बारीकी से, सब बारीकी से। ही मेड मी लुक गुड। सोचो अरे यू लुक गुड सर, यू लुक गुड। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि संजय ने कहा कि रोल है करना है, हाँ। तो यही एक रीजन था या आपको भी कुछ ऐसा लगा कि ये बहुत ही खूबसूरत सा रोल है और मुझे करना चाहिए? व्हाट वाज द बेसिक रीजन? रीजन वो कि मैं भी वेला बैठा हुआ था। ओके मतलब कुछ करें तो कुछ नहीं करा, ये कर ले, मतलब ठीक है चलो ये कर लेते हैं, एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग, क्या बात है इसमें। तो बस दैट वाज इट। ऐसा कुछ मेरे को आई मीन दिमाग में नहीं। मैं बेसिकली आई एम अ डायरेक्टर, एडिटर और बेसिकली टेलीविजन से हूँ। फिल्म में भी किया है काम मैंने पहले। मैं डैड फिल्म बनाई थी तो उनके असिस्टेंट था मैं, सुगमा गोपाली फिल्म में पूरी पिक्चर में था। तो सीखा वहीं से मैंने डैड से। देन आई वाज विद प्रहलाद कक्कड़ साहब फॉर 2 years। आई वाज मेकिंग एड फिल्म्स विथ हिम। तो यहाँ वहाँ से सीखा है। फिर स्टेज पे जो कॉलेज में करते थे वही टेलीविजन पे ले आए। यही है। ट्रेलर में बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, बहुत सीरियसनेस है। द एंटायर फिल्म इज जस्ट लाइक दैट और व्हाट? बिगिनिंग से लेकर मिड फिल्म तक पिक्चर इज लाइट। गाने भी हैं, ये भी है, लाइट फिल्म। हाँ। बीच में आपको धक्का लगता है आके। अच्छा। वो बताऊंगा नहीं क्या है। अच्छा। वो धक्के से जो फिल्म चलती है टिल द एंड, वो रुकेगी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा फिल्म कब खत्म हो गई। इट्स फैंटास्टिक फिल्म, सीरियस, इट इज सीरियस, वेरी इमोशनल फिल्म। 2 भाई हैं, माँ है, एंड माँ जो बड़ा भाई है वो थोड़ा अंडरवर्ल्ड की तरफ रुजू है। तो माँ बोलती है छोटे बेटे को, बोलती है तू ज़रा समझदार है, वो बड़ा है लेकिन समझदार तू है, ज़रा ख्याल रखना उसका। बेटा, छोटा बेटा प्रॉमिस करता है कि मैं ख्याल रखूँगा।
और एंड में पूरा जो कहानी है उसकी कि मैं ख्याल रखूंगा, वो एंड में ख्याल रखता है। ओके, चाचा की नज़र से मीज़ान के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे मीज़ान की जितनी पिक्चर हैं सब में अच्छा काम किया उसने, लेकिन मुझे जिस तरह से संजय ने इनको प्रेजेंट किया है और जिस तरह से इन लोगों ने दोनों ने परफॉर्म किया है, ब्रिलियंट। मेरे को मीज़ान की अब तक की बेस्ट फिल्म मेरे लिए, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए बेस्ट फिल्म। अच्छा ये बताइए, जैसा कि मैंने शुरू भी किया कि जब कोई फेस्टिवल आते हैं ना तो ऑडियंस की बड़ी निगाह रहती है इंडस्ट्री पे, बॉक्स ऑफिस पे। अब तो सीरीज़ आ गई हैं, शोज़ तो चलिए डेली सब चलते ही रहते हैं। व्हाट यू थिंक कि ये जो फेस्टिवल वाला सीज़न होता है उस टाइम का रिलीज़ कितना इंपॉर्टेंस होता है? फेस्टिविटीज़ में क्या होता है कि लोग, एक बर्थडे में भी ऐसे ही होता है कि जो भी कुछ भी चीज़ एक फैमिली में आती तो सब खुश होते हैं, इट्स एन अपलिफ्टिंग फीलिंग। और फेस्टिवल आते हैं तो उसमें पूरा फैमिली होता है, छुट्टियां भी होती हैं सबसे बड़ी, बच्चों की छुट्टियां, तो पूरी फैमिली मिलकर एंजॉय करती हूँ, चाहे बाहर जाने से एंजॉय करें या फिल्म देखेंगे या टीवी बैठ के खुद हॉल में देखेंगे या घर में खाना मंगाएंगे। तो फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल एंड इट्स ऑलवेज, यू नो, फेस्टिवल रिलीज विल ऑलवेज गिव यू बूस्ट डेफिनेटली। नहीं देखिए, हर फिल्म बनाने वाले को प्रेशर तो रहता ही रहता है, एक्टरों को, पूरे फिल्म को, यानी जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनका भी काम है फिल्म में। डायरेक्टर ने काम पूरे जो दम लगा दिया है, ताकत लगा दी है, प्रोड्यूसर ने पूरी ताकत लगा दी, एक्टरों ने पूरी ताकत लगा दी, तो यू नो एवरीबडी फील्स कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है, तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। वो कभी कोई चलती है कोई नहीं चलती, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट हर इंसान अच्छी पिक्चर कोशिश करता है कि अच्छी पिक्चर बनाए, एंड इफ इट्स अप्रिशिएटेड वेरी गुड, इफ नॉट देन दूसरी बनाए। ओके, ये तो रही द मिरांडा ब्रदर्स की बात, बट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है कि आपके घर में इतना टैलेंट है, तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं ना बच्चे कभी कि हाँ मेरे डैड इतने बड़े एक्टर हैं, मेरा भाई है, मेरे घर में सारे टैलेंट ही भरे हुए हैं, उस टाइप का कभी प्रेशर है आपके पास? नहीं, ये कभी नहीं आया, बिकॉज हमारे घर में कंपटीशन ही नहीं है। हाँ, वो अपना करता है, मैं अपना करता हूँ, डैड ऑल्सो होता है, डैड के सामने भी सीन्स करे हमने बूगी वूगी के अंदर, बोले बेटा तुम अपना करो, यू लुक एट मी एज योर ओपोनेंट, नॉट एज योर फादर। जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो सामने वाले को अपोनेंट समझिए, दे आर ब्रदर्स बट दे आर ओपोनेंट, यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, डोंट लेट एनीबॉडी ओवरशैडो यू। तो काम आप करें लेकिन अपने कैरेक्टर में रह के अपना बेस्ट करें, और बिकॉज आपको अपना बेस्ट देना है ऑडियंस के लिए, यू नो, बिकॉज आप उसको आप अपने आप को दबा नहीं सकते, आप खुल के काम करिए विद रिस्पेक्ट। और इंडस्ट्री प्रेशर लाइक इनका बेटा है, ये इतने बड़े कलाकार का बेटा है या भाई है, व्हाटएवर, तो परफेक्शन होना ही चाहिए काइंड ऑफ? परफेक्शन तो खुद के लिए, उनके लिए नहीं, खुद के लिए परफेक्शन होना चाहिए कि मैंने अपना अच्छा काम किया, और मुझे तो जो दिया गया था रोल वो मैंने काम अपना किया, लेकिन उससे बेटर संजय ने जो एडिट करके उसको संभाला है पूरे पिक्चर के अंदर, आई मीन आई डिडंट नो कि मेरा रोल इतना बड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, वो एडिटिंग में उसने क्लाइमैक्स में पूरा फैला दिया, यहाँ कर दिया, आई डिडंट नो, व्हेन आई सॉ द मूवी बोला अरे यार फर्स्ट क्लास, बोला यार देखना मैं क्या करता हूँ, एंड ही इज प्रेजेंटेड मी सो वेल, यू नो, ऑल थैंक्स टू हिम। ओके, बूगी वूगी आपका एक ऐसा शो है जो मतलब आज भी ऐसा लगता है ना कि वो कभी पुराना था ही नहीं, इट्स फ्रेश एंड पीपल वांट टू नो लाइक कि और आ जाए, सीजन आ जाए और भी देखना है इसको। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए मे बी इन द न्यू फ्यूचर हम लेके आएंगे वापस, बिकॉज हम लोगों को अभी भी हमारा मूड वही है बूगी वूगी वाला। इसमें बहुत सीरियस कैरेक्टर है, एंड जिसमें देखेंगे तो आपको बूगी वूगी वाला नाम नहीं लगेगा, समथिंग एल्स, इट्स अ वेरी सीरियस कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और बूगी वूगी हा था वो नहीं है। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन पीपल स्टिल वांट दैट शो कि अभी भी देखना है, अभी भी देखना है? मतलब बहुत सारे शोज आते हैं, लोग भूल जाते हैं, बट दैट शो इज आइकॉनिक। जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमने उस शो को ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे एक फैमिली शो है, उसमें हम जब शूटिंग भी करते थे ना, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके पेरेंट्स थे, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, भाई बहन, वो सब आ जाते थे। दे यूज्ड टू बी इन द ऑडियंस, दे वर नॉट कॉल्ड ऑडियंस, दे वर एक्चुअल ऑडियंस रियल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्लस देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, तो उसमें क्या होता था ना, हम लोग उसको ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे एक बच्चे का बर्थडे हो रहा है हॉल में, अपने घर में एक हॉल है और घर के अंदर हम लोग एक बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, और वहाँ बैठ के जो धमाल मस्ती करते थे उनके साथ चाचा चाची, दादा दादी, ताया ताई, अंकल चाचा, उनके साथ बैठ गए जाके मस्ती करे, तो इट वाज लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर, रियल एक्चुअल रिएक्शन, एंड इट वाज रियल। कुछ भी करते थे हम लोग साथ में जाके, वो कुछ लाए खाने के लिए, बोले बेटा ये लाया हूँ, एक्चुअली मैं वो लेके आई हूँ आपके लिए,
साग, मक्के की रोटी सरसों का साग, वो लिया डब्बा और वहीं खा रहे हैं। ओके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, इट्स ऑन है, शूट हो रहा है, इट्स ऑन है। तो दैट इज द वे वी ट्रीटेड इट। प्लस हम तमीज तहजीब, बच्चों से आपसे बात करना, तू तड़ाक नहीं थी, और कुछ वल्गैरिटी नहीं थी। वल्गर गाने में हम लोग बच्चों को बोलते थे मत ऐसे कपड़े मत पहनो, कॉस्ट्यूम ऐसे मत पहनो, यहाँ पे यू शुड लुक योर एज। तो वो हमने उसको कायम रखा, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक फैमिलीज यूज्ड टू लव अस। अरे मम्मीज चैंपियनशिप जो की थी वो गाँव से आती थी, जो आप जानते हो पर्दे वाली होती हैं। जी। उनको घर से बाहर निकलने का ऑर्डर नहीं होता, जाती छोटा मोटा, वो पर्दे वाली, उन्होंने आके डिस्को डांस किया है। एंड द फैमिली से हमने पूछा आपने क्यों भेजा इनको, तो बोला बूगी वूगी था इसलिए भेजा, दूसरा कोई होता नहीं भेजते। ये जजेस वगैरह की काफी फाइट्स दिखाई जाती है ना रियलिटी शोज में, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? हम लोग करते नहीं थे वो, बिकॉज इट्स ऑल ड्रामा, इट्स नॉट अनवांटेड। आई मीन पीपल लाइक टू सी इट फाइन, बट वी थॉट कि वी आर अ डांस शो, हमारे को फैमिली ऑडियंस है, फैमिली देख रही है, उसमें ये क्यों दिखाना है? वी वांट फन, लाफ्टर, कहीं कुछ कभी नेचुरली कुछ आ गया इमोशनल, वो ठीक होता था, हम डालते थे, वगरना वो आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट किड, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट डांस, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट द इंटरेक्शन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कैसे रिहर्स किया, ऐसे टम्बल कैसे मारी, कितना प्रैक्टिस करी, वो उधर मेरे पास ये हो गया, उसका ये हो गया, व्हाई? यस, यू शो हिज बैकग्राउंड, शो व्हाट ही इज, एक बार दिखा दिया, हो गया, फिनिश, आगे है, आगे चलिए, शो बनाइए ना। जी। प्लीज टेल मी अबाउट योर करियर ग्राफ, व्हाट डू यू थिंक, इट्स लाइक ओके जो चाहिए था वो मिल गया है, या देयर इज समथिंग मिसिंग? नहीं, देखिए करियर ग्राफ ऐसा होता है कि कर तो लिया अच्छा जी, दुनिया के सामने एक शो लाए, जो एक आइकॉनिक शो बना, ऊपर वाले ने हमको ये एक जरिया बनाया, कि हम ये शो बना सकें। आई एम कंटेंट, अभी कुछ आएगा आई एम कंटेंट, अभी कुछ आएगा तो वेरी गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, एंड आएगा तो 100%, आई एम नॉट दैट, हम बैठे थोड़े रहेंगे, हम तो करेंगे, बट द थिंग इज कि ये करना है और वो करना है, मैं ये करूंगा वरना मेरी जिंदगी सफल नहीं हुई। नो, नहीं, अपनी जिंदगी में जो ऊपर वाले ने दिया शुक्र है जी, शुक्र है, और जो देगा उसका भी शुक्र है, नहीं दिया उसका भी शुक्र है। किसी चीज की भूख अभी जो मतलब हंगर होता है ना कि इतना कुछ नहीं है, इतना खाली ऐसा लगता है कि मैं डांस शो फिर से बिकॉज दैट वाज इज वेरी इट इज अस, दैट इज अस, तो वो एक शो बनाए बस वही है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, और वो भी अगर हुआ तो हुआ, नहीं होता नो प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब एकदम सैटिस्फाइड है, ठीक है, थैंक गॉड व्हाटएवर इज गिवन यू। You always wanted to be an actor or something directing, मतलब इंडस्ट्री में ही आपको आना था? मैं इंडस्ट्री में था, हाँ, फैमिली तो ऑफ कोर्स अपने, प्लस वहाँ से फिल्म बनाई, और फिर उसके बाद हम लोग फिल्म बनाने वाले थे 93 में, फिर वो ब्लास्ट हो गए वगैरह वगैरह, तो फिल्म ड्रॉप हो गई, फाइनेंसेस बैकआउट हो गए। डांस मास्टर पिक्चर का नाम था, हम लोग डांस फिल्म बना रहे थे जावेद को लेकर, जावेद साथ में, आई वाज डायरेक्टिंग इट ऑल्सो, एंड देन I stopped. Then we had Sangeet Sivan directing it. Santosh Sivan was doing the camera work. We were in talks. दो गाने भी रिकॉर्ड कर दिए थे बप्पी दा ने। अच्छा। हाँ, तो हमारा ये काम हो गया था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि मैं आई वॉज बेसिकली डायरेक्टर, तो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया एक शो का, पता चला 96 में कि 95 में पता चला कि जी आ गया 94 में, हमने सोचा कुछ करेंगे, टेलीविजन पे करते हैं, फिल्म में नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट लेके गए जी में, वहाँ हुआ नहीं, फिर पता चला कि नया चैनल आ रहा है छोटा सा कॉल्ड सोनी, वहाँ गए, उन्होंने हाँ कर दी, वो बनाया, चल गया, ऊपर वाला यार कर, मैं चला तो ऐसा चला कि बस वो रुकने का नाम। 17 years we had, and still alive, like fresh actually. People are talking about it. People still talk, जहाँ भी जाते हैं हम लोग they still talk. अभी भी बू बू बू, हम लंदन अमेरिका में अरे बू, ऐसा डर वाह बू। If we talk about struggle part, how do you see? Struggle रहा है बहुत ज़्यादा? स्ट्रगल, हमारे डैड ने स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल कराई, हमको डैड नहीं देते थे ये करना है वो कर, ये गाड़ी ले जाओ, कुछ नहीं, गाड़ी से सब कुछ था। हाँ। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, दैट वही था। अच्छा। बस ट्रेन में घूमते थे हम लोग। अच्छा। कॉलेज में थे, कॉलेज के शोज करने लगे, असिस्टेंट बन गए, ये किया वो किया, फिर डैड ने फिल्म शुरू करी, वहाँ असिस्टेंट बन गए। उसके बाद फिर कुछ दूरदर्शन के लिए कुछ मैंने टीवी छोटे मोटे शोज आते थे न्यू ईयर के, उसको डायरेक्ट कर लिया, फिर यहाँ वहाँ छोटे कोरियोग्राफी कर ली जी। और जावेद की फिल्म में भी एक कोरियोग्राफी की वो डालेंगे इंडिया, फिर एक और छोटा मोटा किया था मैंने जी। वो कोरियोग्राफी करी, फिर उसके बाद
प्रहलाद कक्कड़ साहब को ज्वाइन किया, 2 साल उनके साथ था। उसके बाद वहाँ से निकले, फिर फिल्म शुरू करने वाले थे डांस मास्टर, वो नहीं बनी। उसके बाद फिर छोटी मोटी कोरियोग्राफी यहाँ वहाँ कर ली, एड फिल्म कर ली, एड भी किए मैंने, तो वो कर लिया। फिर उसके बाद 96 में ये शुरू हो गया टूटी वूगी। उसके बाद 2014 तक था। अभी 6-8 साल बीच में छुट्टा मैंने पहले एक शॉर्ट शो किया था, वो सोने के लिए किया था, एक और शो किया था। उसके बाद इतना गैप रहा है, अब जाके ये फिल्म लगी है। अब काम आएगा, एक्टिंग भी आगे तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, अच्छा रोल होगा डेफिनेटली करेंगे। तो ये नेपोटिज्म वाला कोई भाव नहीं रहा? मैं ये सब नेपोटिज्म का क्या चक्कर है? नेपोटिज्म में आपको सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि आपको एक रास्ता मिल जाता है, उसके बाद तो आपको काम करना है ना, जब तो प्रूव योरसेल्फ तो करना पड़ेगा। एक फिल्म 2 फिल्म के बाद फ्लॉप हो जाते हैं। हाँ। जो जिसमें एक्चुअल टैलेंट होता है ना, वो चलता है जी। और ऑडियंस कोई भी आ जाए, ऑडियंस किसी को माफ नहीं करती भाई। तो आपको ऑडियंस को अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, उनको, वो आपको प्यार करेंगे तब आप हिट हैं। तो ऑडियंस माई बाप है। आप नेपोटिज्म का ये सब नाम है, नेपोटिज्म, अरे हर जगह नेपोटिज्म, कहाँ नेपोटिज्म नहीं है बताइए मेरे को। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है, इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म है, हर एरिया में नेपोटिज्म है भाई। हाँ, जो एक रहता है, हाँ, तो है। चाहते हैं कि बच्चे, और सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो ये नेपोटिज्म वर्ड जो आया है बहुत ही बकवास वर्ड है। आप, अगर मेरा बाप एक्टर है, वो सोचेगा मेरा बेटा भी एक्टर बने। एक आदमी दुकानदार है, वो बोलेगा ना बेटे को दुकान पे बैठा के, बिल्कुल बोलेगा ना, बिजनेस को आगे बढ़ाए, तो आगे बढ़ा भाई। तो आपको बोलेंगे नेपोटिज्म है, ये बाहर के आदमी को लाके डालेगा? नहीं, कोई डालेगा अपने बिजनेस में कि तुम बाहर वाला आके डाल? नहीं करते ना लोग, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो भी काम करे, अगर वो बेटा आके बिजनेस ठप कर दे, वो एक अलग बात है। जैसे कि अगर एक फादर ने एक बेटे के लिए पिक्चर बनाई, वो बेटा अच्छा नहीं है, वो फ्लॉप हो गया, ठीक है, तो नेपोटिज्म वहीं तक है। आपको दरवाजा मिल जाएगा, उसके बाद आपको रास्ते खुद बनाने हैं। ये कुछ अवार्ड मिले हैं, और भी बहुत हैं, ये तो 2 हैं, कम से कम 30-40 अवार्ड मिले हमको, तो वो भी रखे हुए यहाँ वहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी और आएंगे। ठीक ठाक काम किया था हम लोगों ने शायद क्यों कंफर्म, तभी तो लोग मतलब बात कर रहे हैं, और क्या, और अभी और आएंगे। ऊपर वाले nothing happens unless he wants. That's true. I totally agree on. चलिए नाविद जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच कि आपने याद किया। थैंक यू। 100%। एंड हम तो चाहते हैं कि आपने जो शो की बात की कि जल्द आने वाला है, वो जल्द आए और सेट पे मिले हम। होपफुली 100%, होपफुली आपके मुंह में घी शक्कर। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एंड धूम मचा ले जूम। ये थैंक यू।